कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नों का एक प्रोग्राम मायापुर टीवी मायापुर लाइव टॉक शो प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो विगत लगभग 2-3 महीने से हमारा ये जो प्रोग्राम बंद था किसी कारणवश, तो आज हमारे बीच में श्रीपाद बहुरूप जगन्नाथ प्रभु, श्रीपाद श्री चैतन्य प्रभु एवं श्रीपाद शशिकांत प्रभु, तीनों प्रभु जी पधारे हैं आप सबों के बीच में। किसी भी प्रकार का मन में जो जिज्ञासा है, आध्यात्मिक उत्कंठा या भक्ति करते वक्त किसी भी प्रकार का जो विपत्तियां, बाधाएं भक्ति जीवन में जो आते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाएं और कैसे भक्ति में प्रगति करें, इस संबंध में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो, हमारे जो नीचे एक नंबर दिख रहा है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग नॉर्मल चैट या व्हाट्सएप करके प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तब तक हम तीनों प्रभु जी का थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आप लोगों का जो प्रश्न है उसका उत्तर देने की कृपा करेंगे हमारे प्रभु जीगण। तो सर्वप्रथम श्रीपाद बहुरूप जगन्नाथ प्रभु से हम अनुरोध करेंगे, प्रभु जी आप थोड़ा अपने जीवन में किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए, किस प्रकार आपका इस्कॉन जीवन में पदार्पण हुआ, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे भक्तों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और मेरा जैसे बताया है कि मेरा भक्ति जीवन में कैसे पदार्पण हुआ, तो ये मैं एक्चुअली यूपी से हूँ। और मैं जब यूपी में था तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई इस्कॉन का कोई डिवोटी या इस्कॉन का कोई टेम्पल वहाँ था और प्रचार का जो वहाँ हो रहा था वहाँ ज्वाइन किए, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत पहले हम 8वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हम एक बार मायापुर आए थे हमारा मम्मी के साथ में। तो उसी समय इस्कॉन को देखा, अच्छा लगा, मन में इच्छा किया कि इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारा एजुकेशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए फिर से मैं घर पे चले गए और फिर पढ़ाई किए। फिर एजुकेशन पूरा करके उसके बाद फिर मायापुर में ज्वाइन किया। श्रील प्रभुपाद का कृपा था, श्रीमन महाप्रभु का विशेष कृपा है कि महाप्रभु कहाँ से कहाँ हमको यहाँ अपने पास बुलाए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करके, उनका सोसाइटी में आकर के मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ मानता हूँ, बहुत धन्य मानता हूँ कि इस सोसाइटी में फर्स्ट ज्वाइन किया और इस प्रकार सभी भक्तों वैष्णवों का कृपा से भक्ति जीवन को प्रारंभ किया। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा भक्ति जीवन इस तरह से ही भगवान का सेवा में, गुरुदेव का सेवा में नियुक्त हो। यही आशीर्वाद कामना करता हूँ। आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करिए कि आप लोगों की सेवा के लिए ऐसे महाप्रभु का सेवा प्रचार में नियुक्त रहूं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद श्री चैतन्य प्रभु 1-2 बार आए हैं इससे भी पहले, फिर भी जी प्रभु जी का थोड़ा सा परिचय प्रदान कीजिए हमारे भक्तों को। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आमंत्रित किया इस टॉक शो में। मैं 2015 में इस मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट, श्रील प्रभुपाद का जो मूवमेंट है उससे जुड़ा। उससे पहले मैंने इस्कॉन के बारे में
सुना हुआ था। मेरा परिवार जो है एक ब्राह्मण परिवार है। तो वैसे मतलब ऐसे तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, परंतु जैसे सरनेम ब्राह्मण वाला लिखते हैं तो कुछ स्कूल में बचपन में पूजा पाठ ये सब था। तो यही है, मेरे को जो आकर्षण हुआ वो शिला प्रभुपाद की जो पुस्तक हैं उससे हुआ। उसमें से ऐसे तो कई कई कह सकते हैं कि विषय हैं जिससे आकर्षण हुआ, बट एक विषय जो मुझे काफ़ी जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा था, वो जैसे कोई चांद पे गया है या नहीं गया, कि नासा जो है उसने चांद पे किसी को भेजा या नहीं भेजा। तो मुझे जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे कक्षा में एक मेरे साथ में एक लड़की थी। तो उसने एक बार मुझे बताया था कि चांद पे ऐसा ऐसा कोई गया नहीं है, सब फेक किया गया है। तो 8वीं कक्षा के बच्चे को क्या समझ में आता है, वो काफ़ी छोटा था। बट वो सवाल मेरे मन में था कि क्या है, कैसे हो रहा है, ये ब्रह्मांड क्या है, एक जिज्ञासा थी। तो उसका आंसर मुझे प्रभुपाद की किताब में मिला, जब प्रभुपाद ने कहा कि चांद पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे करके आकर्षण बढ़ता गया। फिर एक बार एक यूथ ट्रिप में वृंदावन लेके गए थे हमको। तो वहाँ पे जब भक्तों का संग मिला तो काफ़ी आकर्षण हुआ, और ऑफ कोर्स धाम का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से जिसमें मेरे माता का भी एक रोल था। उन्होंने ही मुझे कहा था एक बार, जब मैं बहुत जिज्ञासा कर रहा था, इधर जाता था उधर जाता था, ऋषिकेश जाता था ध्यान करने के लिए, कैसे करते हैं सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम इस्कॉन क्यों नहीं जाते हो। तो फिर मैं इस्कॉन गया। फिर धीरे धीरे शिल प्रभुपाद की कृपा मिली और मैं भक्तिमय जीवन से जुड़ गया, और अभी भी जुड़ने का और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे श्री चैतन्य प्रभु जी भी बताए कि सभी के जीवन में खोज होता है, जिस खोज को पूरा करते करते वो इस्कॉन जीवन में पदार्पण करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट जो प्रभु जी आए हैं, शशिकांत प्रभु जी, तो प्रभु जी अपने बारे में कैसे श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को डेडिकेट किया, लाइफ में इस्कॉन जीवन में कैसे आपका पदार्पण हुआ, हमारे भक्तों को थोड़ा बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। एक्चुअली इस्कॉन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक है कि जो यूथ है इंडिया में, और स्पेशली ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी बहुत स्पेशली ये जो कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो ऐसे जगहों पे इस्कॉन एक बहुत ही स्पेशल कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन का। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो यूथ है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी जो इस्कॉन का जो विंग है यूथ प्रीचिंग का, तो हमारे कॉलेज में भी इनका एक सेंटर था। तो उसके माध्यम से मेरा परिचय हुआ इस्कॉन से। और मैं जब यहाँ की जब भक्तों का जब जीवन शैली देखा, और जो सिद्धांत प्रभुपाद जी के जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जब उनको पढ़ा तो मुझे वास्तव में लगा कि हाँ, ये सही जीवन शैली है। और तो इस तरीके से मैं आकर्षित हुआ इस्कॉन में। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी का भी जीवन जो है ना, जैसे एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी करब परोपकार, कि पहले अपने जीवन को सार्थक करना है, उसके बाद जन समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति को डेडिकेट करना अपने लाइफ को। तो प्रभु जी यूथ को देखकर कि यूथ लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उसको कैसे कृष्ण भक्ति में या प्रभुपाद के चरणों में लाया जाए, या वास्तविक वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, सबको मिले, इसी उद्देश्य से उन्होंने जितना कुछ पढ़ाई किया, एजुकेशन लिए, सब कुछ नेछावर करके जस्ट फॉर प्रभुपाद की सेवा के लिए वो इस्कॉन में आए। बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रोग्राम है। प्रश्न हमारा आ चुका है, कुछ प्रश्न, एक प्रश्न आए हैं हमारे बहुरूप जगन्नाथ प्रभु जी के लिए। प्रश्न बंगाली में है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं। मन खूब चंचल और गोविंद सेवा नित्य पूजा करी जप करछी गीता पाठ होच्छे, तो वो मन के शांत करते पारछी ना। मेरा मन बहुत ही चंचल है, गीता पढ़ रहा हूँ, नित्य पूजा कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, भागवतम का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो पा रहे। बार बार मन होच्छे हमारे गोविंद प्रति प्रेम भक्ति कमे जाच्छे। बार बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति हो ही नहीं रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। क्यों ऐसा होता है प्रभु जी?
हरे कृष्णा। उनका नाम है आनंद घोष। बहुत अच्छा प्रश्न है आनंद घोष प्रभु जी जो किए हैं। उन्होंने किया है एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत उपकारी है। जी जी जी। ये मन का बात बताया है कि मन तो बहुत चंचल, भगवद गीता में भगवान ने बताया ही है कि मन बहुत चंचल है, कि हवा को बस में किया जा सकता है लेकिन मन को बस में नहीं कर सकते हैं। तो हम जप करते हैं और भागवत कथा सुनते हैं, भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी मेरा मन चंचल है और स्थिर नहीं रहता है। तो इसका कारण यही है कि हम मन से नहीं करते हैं। तो हमें मन से करना चाहिए। यहाँ एक्चुअली ये जप करने में और ये सब करने में भक्ति कार्य जितना भी है, यहाँ पर मन का कोई ऐसा वही नहीं आता है, कार्य नहीं आता है कि अगर हम जप करें, हमको बस जप करना है और मन से कानों से सुनना है, ये इतना काम है। अगर हम इतना ध्यान देंगे जप करते समय, जप करेंगे और सुनेंगे, बस इतना करना है, मन ऐसे ही हमारा उसमें लगेगा। तो हमें ये इस तरह से जैसे बताया है, बहुत सारे आचार्यों ने बताया है कि मन को ऐसे निरंतर अभ्यास के द्वारा करेंगे तो हमारा मन स्थिर होगा। और विशेष करके कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसी चीज़ पर ध्यान दें। आदर्श हम मान लीजिए कर लिया, फिर से मन हमारा जो दूसरा चीज़ करने का है उसमें है और हम युक्त हैं इस चीज़ में, तो जिस कार्य में युक्त हैं हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। हम जप कर रहे हैं तो हमें जप पर ही ध्यान देना चाहिए। हम अगर कथा सुन रहे हैं तो हमें कथा पर ही ध्यान देना चाहिए। अन्य विषय संसार में बहुत हैं, बहुत सारे काम हैं। हम कथा सुनने आए हैं तो हम चिंता कर रहे हैं घर का, तो वहाँ पर मन कभी स्थित नहीं होगा। इसलिए हमें जिस चीज़ को कर रहे हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर। तो अच्छा सॉल्यूशन बताए हमारे श्रीपाद बहुरूप जगन्नाथ प्रभु ने कि ये जो मन जो है ना, ये चंचल जो है, भगवत गीता में अर्जुन जैसे महात्मा, अर्जुन जैसे व्यक्तित्व भी मतलब इसके बारे में फेस किए हैं कि सच में मन इतना चंचल है, उसको कैसे काबू किया जाए। तो हम सब तो साधारण तुच्छ प्राणी है, हमारे लिए तो मन चंचल स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु जी जैसा सॉल्यूशन बताए कि निरंतर अभ्यास के द्वारा उसको भी काबू किया जा सकता है, मतलब गति को दूसरी दिशा में अर्थात आध्यात्म में उसको मोड़ा जा सकता है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद श्री चैतन्य प्रभु जी के लिए। उनका भी प्रश्न बेंगली में ही है कि नमस्कार, आमी एक कोम्पानीते चाकरी करी, सेखाने चाकरी करी, सेखाने सबाई मुस्लिम। मैं कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे सभी मुस्लिम हैं। ओদের साथे चलते होले जल के पानी, स्नान के गोसल। उनके साथ अगर जीवन यापन करना पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ शब्द यूज करना पड़ता है? जल को पानी बोलना पड़ता है। मुस्लिम शब्द करते হয় না, না बोले যদি बोली आज के स्नान করে এসেছি তাহলে ওরা একটু টিটকারি করে। अगर उनके सामने बोलते आज मैं स्नान करके आया हूँ तो वो लोग आपको ताना मारते, क्या बात करते हैं। उर्दू में मतलब कैसे बोलते हैं कि स्नान के गोसल, गोसल शब्द है स्नान का, जो हम लोग संस्कृत या देवनागरी में जो स्नान कहा जाता है। अगर हम लोग स्नान बोलेंगे क्या बात कर रही है। तो ऐसी अवस्था में এখন ওদের সাথে কিভাবে চলবো, সঠিক পরামর্শ চাই। उनके साथ हम कैसे डीलिंग करेंगे, आप थोड़ा सा राय प्रदान कीजिए। देखिए, असत्संग त्यागात यही वैष्णवाचार। क्या है कि
जो ये असत्संग जो है हमें इसको त्यागना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वो लोग भक्त नहीं हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, और पर आपको जो है ऑफिस जाना भी है, कमाई भी करनी है, तो ऐसा कोई दूसरा आप जगह देख सकते हैं जहाँ पे कि आपको इस तरह की बाधाएं ना आए। क्योंकि देखिए कि जैसे मुझे नहीं पता क्या किस फील्ड में कुछ लिखा उन्होंने, किस हाँ, फील्ड में। मुस्लिम समुदाय में रहते हैं ना, कौन जिस से ऑफिस में कंट्री? काम करते हैं कंट्री वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं। कंट्री यही इंडिया में ही। वो तो उल्लेख नहीं है, मान ओके। लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप इंडिया में ही हैं, भारत देश में ही हैं, तो फिर तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे कि आप अपना जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप कंफर्टेबल फील करें। मॉकिंग तो देखिए ऐसे मॉक करना या ऐसे बोलना, ये तो सिर्फ आपके ऑफिस में मुस्लिम्स या फिर कोई दूसरे धर्म के लोग हों, ऐसा नहीं है। आज आप कहीं किसी हिंदुओं के बीच में भी चले जाएं तो वो भी कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं, जी। ठीक है, आप अगर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर देखिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो टॉलरेट कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं, जैसे आप यूएई या दुबई में हैं, तो अगर आप वहाँ पे धन अर्जन करने गए हैं तो फिर नेचुरली टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका डिसीजन था, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो ऐसा मुझे फील होता है कि अगर मैं होता अगर ऐसी सिचुएशन में, तो मैं वो जगह जो है उसको त्याग देता, मैं दूसरी जगह चला जाता, मैं यूएई की जगह जैसे और किसी देश में चला जाता। अगर आप भारत देश में ही हैं तो आप दूसरी जगह जॉब देख सकते हैं जहाँ पे कि इस तरह की सिचुएशन ना आए। और हाँ, बस यही एक सॉल्यूशन मुझे लगता है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने अपना वक्तव्य प्रदान किए कि अगर आप इंडिया में हैं तो कहीं दूसरी जगह जॉब देखिए, और लेकिन इसमें और भी एक कुछ चीज़, आपको उनसे उतना बात ही नहीं करना है ना। ज़्यादा बात करेंगे तब तो प्रॉब्लम होता है ना, अरे स्नान करके आए कि नहीं। अगर उनसे बात ही नहीं करेंगे, अपना काम देखेंगे, लेकिन फिर भी मजाक बन जाता है, क्योंकि सब समय तो व्यक्ति गधा की तरह काम नहीं करता, थोड़ा मजाक वगैरह चलता है, और वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में मुस्लिम है, दैट मीन्स प्रॉब्लम तो फेस होता ही उनका। आपका क्या राय है प्रभु जी इस संबंध में, कैसे छुटकारा पाया जाए? मेरा राय है कि अगर आप जानते हैं कि ये चीज़, ये वर्ड हमारे हिंदू का नहीं है, उन लोगों का है, जब आप जान गए हैं तो उसको नहीं यूज़ करना ही अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन एक दृष्टिकोण से, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अमेरिका के हैं तो वहाँ पे इंग्लिश चलता है, लंदन गए वहाँ पे इंग्लिश चलता है, तो वो लोग कुछ इंग्लिश में बात करें, अगर आप बोलेंगे संस्कृत में तो ये आपकी खुद की मूर्खता है, क्योंकि उनके बीच में आप संस्कृत झाड़ रहे हैं या देवनागरी या हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपको उसके अनुसार तो चलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कोई गलती है। अगर गोसल बोलना है तो ठीक है, बोल दीजिए ना, आपका तो हृदय में परमात्मा भगवान गोविंद के प्रति प्रेम है ही। वहाँ पे तो कोई बाकी तो हिंदू नहीं है, सभी मुसलमान है, तो उसमें गोसल बोल दीजिए, जल को पानी बोल दीजिए, क्या है। जैसे चाणक्य पंडित का एक श्लोक है कि मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। जो मूर्ख होते हैं उनको हाथ जोड़ के जा बाबा विदाई हो, और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। अगर अपना दिमाग वहां पे लड़ाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पागलों को उनके कहे अनुसार। तो दो चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रभु जी कुछ बोलेंगे इस संबंध में आप? तो पहले तो मैं ही चेक करना चाह रहा था कि वो कहाँ पे हैं, वो लोकेशन उनका। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में बेहतर होगा कि वो ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ उनको भक्तों का संग मिल सके, और जो कंपनी है स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग कंपनियां स्विच करते हैं। गुड। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में रहते हैं। हाँ हाँ, स्विच करते हैं लोग। कंपनी बहुत है दुनिया में। हाँ, ऐसा कोई तो स्विच कर ये सकते नहीं हैं। कि उसी में उनको सती सावित्री की तरह बने रहना है, और स्विच कर सकते हैं, पतिव्रता की और तरह। आराम से स्विच हो जाएगा। और सौभाग्य ये है
कि अभी इस्कॉन मंदिर पूरे वर्ल्ड में World कोने में कोने में है, गुड तो आपको सत्संग मिल जाएगा। जी। और सत्संग में रहते हुए, जैसे हमारे बहुत सारे भक्त हैं मंदिरों में रहते हुए वो कंपनियों में जॉब करते हैं, यस, और बल्कि उसमें तो वेतन और ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, स्विच कर रहे अगर हैं तो दूसरे कंपनी में स्विच करने का प्लान करें तो वो आपको ज्यादा वेतन देंगे। हाँ, नहीं, उसमें एक चीज़ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, जस्ट एक छोटा सा वो है जी कि जब मैंने कुछ समय मंदिर में सेवा किया। मैं पहले 6-7 साल जॉब किया, फिर मंदिर में सेवा किया कुछ साल। तो मंदिर में सेवा ज्वाइन करने से पहले मेरे जो काउंसलर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा समय और जॉब कीजिए। जी तो मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, वो जो है मीडिया कंपनी थी। ठीक है, मेरा मतलब मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था, मीडिया कंपनी थी। तो जब मैं उस कंपनी में गया तो मैंने देखा कि 70% वहाँ माताएं हैं। और वो माताएं जो हैं वो कपड़े भी ऐसे पहनती है कि आपका मन पूरे समय डिस्टर्ब ही रहेगा। अच्छा तो ऑल्दो मेरा वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं इस कंपनी में काम नहीं। गुड, ये बुद्धिमानी। क्योंकि जहाँ पे आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे तो आपका पहली चीज़ तो परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगा। हाँ आप घर जाएंगे, वहाँ पे भी आप अगर कहीं फ्रस्ट्रेशन है तो कहीं तो निकालता है ना व्यक्ति। जी 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 ठीक है, वहाँ पे भी डिस्टर्ब्ड रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, ऑब्जर्व किया, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मतलब आपने जो पहला जो शब्द यूज किया कि असत संग त्याग, हाँ, मतलब पहला चीज है कि उस जगह को ही छोड़ देना चाहिए, तभी यही एक अच्छा सॉल्यूशन है। गुड, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शशिकांत प्रभु जी के लिए। एक प्रभु जी का प्रश्न, इंद्रनील गोराई फ्रॉम पुरुलिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल फॉर लाइफ, सक्सेस और धर्म। उनका प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और धर्म की सफलता क्या है, सक्सेस और धर्म। यस, ये हमारे जीवन की सफलता के बारे में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, प्रेम मर्तो महान, कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है, जो कि हर जीव के हृदय में है अपने स्वाभाविक रूप से, या तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने सॉल्यूशन दिया है कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम उस प्रेम का अगर उदय कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन की सफलता है। तो अब ये प्रेम का उदय जो श्रवण कीर्तन है, तो ये कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए साधु संग पहला स्टेप है। साधु संग, तो आप साधु संग में आके फिर वहाँ पे जो भजन क्रिया नेक्स्ट स्टेप है, तो आप साधु संग में आके कथा सुनिए, फिर वहाँ पर सेवा करिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, आप जो आत्मा साक्षात्कार का जो आपका रास्ता है वो आप इस पे प्रगति करेंगे और धीरे धीरे जो ये लक्ष्य हमने बताया शुरू में, भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम, वो प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मुझे पता नहीं आप वास्तव में पहले से इस्कॉन से जुड़े हैं या फिर नए हैं। तो अगर आप नए हैं तो फिर मैं जनरल आंसर दे देता हूँ कि जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान कि ये हर जीव, जैसे जनरली क्या होता है कि हम इस संसार में लोग अपने आप को इस शरीर मान के जीते हैं जी, देहात्म बुद्धि में जीते हैं। तो उनका जो लक्ष्य होता है कैसे शरीर के सुखों को बढ़ाया जाए, ये पैरामीटर होता है उनके सक्सेस का। शारीरिक सफलता, शरीर को सुख देना। तो इसके लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, फिर फर्नीचर है, फिर कार है, इतनी सारी फैसिलिटीज ये सोच के करते हैं कि ये हमको सफलता, ये हम उसको लोग अपना सफलता समझते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवत गीता का यही पहला शिक्षा है कि कैसे हम लोग शरीर नहीं है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक है ये। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर आत्मा क्या है, ये 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं कि ममय वामसो जीवलोके जीवभूत सनातन है मनसष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। बोलते हैं कि ये हर एक जीव बोल रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं हैं, वो सब मेरे अंश हैं। तो कृष्ण का अंश होने के नाते हमारा उनसे एक संबंध है, जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है, उस तरह से हम जुड़े। हमारा बहुत मधुर संबंध है कृष्ण से, और जीवन का एक ही लक्ष्य है कि उस संबंध को स्थापित करना कृष्ण से, उस संबंध को स्थापित करना। और फिर उस संबंध में हमारे जो कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि संबंध है तो फिर कर्तव्य भी है, तो उस कर्तव्य को निभाना है।
और उस कर्तव्य जब ये दोनों करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो कृष्ण के लिए जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो अपने आप जागृत होगा। तो ये वास्तव में हमको आनंद देगा। यहाँ पे जो प्रयास किए जा रहे हैं कि शरीर को सुख दे के आनंद प्राप्त करने का जो प्रयास है, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में ही बदलेगा। लेकिन जब तक हम अपने अपने संबंध को कृष्ण से स्थापित नहीं करेंगे, उनकी सेवा में नहीं लगेंगे और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे हम अपने हृदय में, जो कि ऑलरेडी है, हम भूल गए हैं उसको किसी परिस्थितिवश, जब तक हम उस प्रेम को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम आनंद में नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी अपना सलूशन बता दिए किस प्रकार हम लोग को ये करना है। अभी एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हैं हमारे बहुरूप जगन्नाथ प्रभु जी के लिए। क्यों यदि टाका नहीं मारा जाए, अगर कोई पैसा ले लिया, ऋण लोन, और उसका मृत्यु हो जाता है, যার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে সে যদি টাকা মাপ না করে তাহলে মৃত্যুর পরে কি শাস্তি হবে? मतलब पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद उधारी नहीं चुकाया। हाँ, उधार ना चुका के वो मृत्यु वरण किए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसको भुगतना पड़ेगा कष्ट अगले जीवन में? ऐसा तो सुना है कि जिसका उधारी पूरा नहीं किया है, हाँ, तो उसका उधार चुकाने के लिए दोबारा आना पड़ता है। अच्छा, दोबारा हो सकता है उसी घर में उसको आना पड़े, चाहे किस रूप में, किसी रूप में, चाहे क्योंकि Example. उससे ऋण लिया है और कुत्ता, बिल्ली, हाँ, उसका ऋण चूहा। चुकाने के लिए तो किसी भी रूप में, परिवार में या पुत्र के रूप में या फिर किसी सदस्य का रूप में उस घर में जन्म हो सकता है। इतना तो सुना है। अच्छा, हाँ, ये तो देखिए कर्म का फल है। मतलब प्रकृति का जो नियम है बहुत ही कठोर है। साधारण इस जगत का ही जो कानून है वो कितना कठोर है, तो प्रकृति का नियम तो और रियल है ना। किसी की मेहनत की कमाई आप लिए और मर गए, मतलब बच गए, ऐसा तो नहीं है, उसको तो चुकाना पड़ेगा ही। और मैं एक दूसरे जगह में सुना हूँ कि अगर कोई ऋण लेके मर गया तो अगले जीवन में उसको दामाद बन के आना पड़ता है, घर जमाई बनना पड़ता है उनका ऋण चुकाने के लिए। तो ऐसा भी है विभिन्न प्रकार का, हम लोग को विभिन्न पुराणों जैसा से, ऋण होगा हाँ, वैसा, जिस प्रकार का ऋण होगा। अगर छोटा ऋण होगा तो या तो बिल्ली के रूप में या चूहा के रूप में या कुत्ते के रूप में उसका पालतू बन के, या घर में बैल बन गया, लाइक दैट, किसी भी तरह का चुकाना पड़ेगा ही। चुकाना तो पड़ेगा। चुकाना तो जैसे पड़ता है। खेत में हल चलाते हैं बैल, तो वो तो उन्हीं का काम करते हैं ना मालिक। ये तो ये हो गया कि कर्मों का फल, कर्म का फल, yes। कर्मों का फल तो कोई वो नहीं कर सकता। हाँ, तो इससे हम लोग भोगना ही समझ पड़ता गए है। कि भीष्मदेव जैसे महान व्यक्तित्व, कुंती महारानी, द्रौपदी, सबको मतलब कर्मफल भोगना पड़ा, चाहे कितना ही भगवान के निकट क्यों ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्री चैतन्य प्रभु जी के लिए। इसलिए हमें किसी का ऋण बाकी नहीं रखना चाहिए। तो इसको ये अभी आप बताइए, ध्यान में देना इस चाहिए। ऋण से पूरी तरह से उरीन होने के लिए क्या करना है? ऋण होने के लिए बताया कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। गुड। ऐसे तो हम ऋणी तो खाली जो पैसा लिए हैं हम किसी से, उसी का ऋणी है, ये Yes। तो है ही। आदर्श हम देखिए ऑक्सीजन लेते हैं तो हम देवताओं के ऋणी, देवताओं के भी ऋणी हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है माता पिता उनका के भी ऋणी है, और जिस धरती पर वास कर रहे हैं उनका भी ऋणी है। वाह, गुड तो ये पॉइंट। सारे ऋण चुकाने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्त, कृष्ण भावना भावित में होना वाह, और कृष्ण भक्ति करना। हाँ, इसलिए बताया कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, सारे कार्य संपूर्ण हो जाता है। अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी ने, ये मुझे याद ही नहीं आया था। श्रीमद् भागवतम में भी एक ऐसा श्लोक है ना, देवर्षि भूतात्म नाम पितृनाम, मतलब जैसे ऋण सिर्फ ऐसा नहीं, जैसे प्रभु जी बोले कि पैसा ले लिया और मर गया, ऋण विभिन्न प्रकार का होता है। हम लोग पानी पी रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिस पृथ्वी में वास करें पृथ्वी माता का ऋणी हुआ। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारे जो पूर्व पुरुष प्राचीन ऋषि मुनियों के ऋणी हुए। हाँ, पेड़ पौधे के ऋणी है, वातावरण,
तो हर जगह से हम लोग ऋणी है, तो इसको उसके बाद एक श्लोक है, गतो मुकुंदम ऐसा करके है ना? परिहृत्य करता हूँ, हाँ यस, पूरा बोलिए ना प्रभु जी। पूरा याद नहीं पूरा है। याद है, गतो मुकुंद जो भी है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है कि मुकुंद की सेवा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भक्त जब तक हम लोग नहीं बनेंगे तब तक ही ऋण से ऋण होना असंभव है। चलिए, गुड पॉइंट। अच्छा श्री चैतन्य प्रभु जी, आपके लिए प्रश्न है। अमर सुधु सुधु सर्प भय होय, मेरा सांप से सिर्फ भय। सांप का ही डर रहता है चारों तरफ, जैसे कंस का हुआ था तो ऐसे सांप का भय हो। तो এই থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু ব্যবস্থা আছে, कृपा করে बोलूं, कुछ सॉल्यूशन है ये सांप के भय से मुक्त होने का, या क्यों होता है उनका? देखिए, इसका कारण जो है वो ये हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म में आपका कुछ सांप की वजह से मृत्यु हो सकता है, ऐसा कहते हैं साइंस में भी ये। जैसे हम पढ़ाते थे फोबिया, जैसे बताया उन्होंने कि कई लोगों को अग्नि से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है, किसी किसी को जो अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र, उनसे डर लगता है, देख के ही डर लगता है। तो ये जो अलग अलग तरह के डर होते हैं, कई देखा गया है कि बचपन से ही डर लगता है उन्हें। तो ऐसा साइंस का भी रिसर्च रहा है कि पता चला कि उनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक स्टडी होती है, उसमें उन लोगों को पता चला कि पिछली लाइफ में जो है उनका किसी के चाकू मारने से मृत्यु हुई, उनको चाकू से डर लगता था। तो इसका कारण तो देखिए, पता एग्जैक्टली लगाना ये तो संभव नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि जो अभय चरण है उनका शरण लें, जिससे हम अब मतलब अभय हो जाए, इनका बराबर भय जो है वो चला जाए। तो जैसे कि हर चीज़ का अल्टीमेट सॉल्यूशन तो भक्ति ही है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली आप जो श्री श्री नरसिंह देव हैं उनका आप उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा ये जो भय है वो हटे। जैसे कि नरसिंह देव का विग्रह की सेवा जहाँ होती है, ऐसा मैंने सुना है कि उसके आसपास जो है, जो जहरीले जिनको कि बोलते हैं एनवियस प्राणी जो होते हैं, जैसे कि बिच्छू हो गया, सांप हो गया, वो आसपास आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपना भक्ति बढ़ा सकते हैं, और ज्ञान जो है वो जो भक्ति में ज्ञान है उसके अंदर वृद्धि कर सकते हैं कि और देखिए, जो जहरीले, दूसरा ये चीज़ है कि जो जहरीले प्राणियों का जो काटना, आग से जलना, ये सब चीज़ें प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे पिछले कर्म से होता है। ये ऐसा नहीं होता है कोई अगर जल गया, किसी को किसी जहरीले पशु ने या सांप ने या किसी ने काट लिया, वो अपने कर्म से उनको मिलता है, ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ नहीं होता है वो। तो अपना कर्म जो है वो तो भक्ति से ही, भक्ति करने से ही हटता है। जो भी हमारे कर्म और जो हमारे कर्म जो पाप करने की जो वृत्ति है वो भक्ति से ही हटती है। तो मेरा सोल्यूशन यही है, आप नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए, ठीक है, नरसिंह देव की आप पूजा करिए, बस यही आप कर सकते हैं। और कि स्पेसिफिकली सांप, आपका सांप क्या, आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके सब तरह के भय चले जाएंगे। सबसे बड़ा भय तो सांप का काटना मतलब आपको मृत्यु का भय है। तो मृत्यु का भय जो है वो तो सबको रहता है, जो शारीरिक चेतना में उसको मृत्यु का डर होगा ही होगा, ठीक है। तो आध्यात्मिक चेतना में आएंगे तो सब तरह के भय, सांप क्या, हर तरह का भय चला जाएगा, ठीक है। प्लेन आके मेरे ऊपर क्रैश ना हो जाए, या मैं प्लेन में बैठा हूँ क्रैश ना हो जाए, ठीक है, या फिर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सीडेंट ना हो जाए, ये अभी जहाँ हम बैठे हैं बिल्डिंग ना गिर जाए, ठीक है। तो ऐसे तो भय तो कितने तरह के हो सकते हैं, गुड है ना। या मेरा हार्ट अटैक ना आ जाए, कोई ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला देगा तो मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो ये बेसिकली आपका भय जो है मृत्यु से है। मृत्यु का भय कहते हैं आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक प्रगति का, जो ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, आध्यात्मिक जो प्रगति का लक्षण जो वो ये है कि व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होगा, ठीक है। ये आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण। तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति कीजिए। हरे कृष्ण। बोल, बहुत सुंदर।
तो प्रभु जी क्या कोबिला या क्या बताया, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली बताए ना। कोबिला, कोबिला या क्या बताया ना कि ये बचपन में हम पढ़े थे या सुने थे। फोबिया, फोबिया। हाँ, वो नहीं फोबिया। है। फोबिया मतलब इसके बारे में स्टडी किया गया है कि जैसे जैसे प्रभु जी ने बता दिया पहले ही कि अगर कोई पिछले जन्म में मान लीजिए पानी में डूब के मरा है, तो इस जन्म में वो पानी में जाने से डरेगा वो, ओके ये फोबिया होता है। या जैसे कोई आग में जल के मरा है तो आग देख के उसको उसके अंदर भय आएगा, तो ये इनहेरेंट होता है पास्ट लाइफ से। अच्छा, तो ये कारण होता है। हाँ, ये पास्ट लाइफ से आता है, तो ये फोबिया है, फियर है। हम्म, तो जैसा कि प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि फियर जो है देहात्म बुद्धि की वजह से है, हम्म, क्योंकि न जायते मृत्य व कदाचन, जब हम जान जाएंगे कि मृत्यु हमारे लिए नहीं है, तो ये जो शरीर है ये आता जाता है गुड। है ना, तो हमारे लिए तो मृत्यु है नहीं, तो क्यों डरना फिर। नायंग तो भुट्टा। ये सब जो फोबिया है, फियर है, ये सब सिर्फ देहात्म बुद्धि की वजह से। तो सोल्यूशन यही है कि पहले आप ये जानें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हम फिर हमारा जो उस आत्मा के रूप में जो हमारा जो आत्मा है, तो उसका क्या कर्तव्य है वो भी प्रभु जी ने बताया कि भगवान अभय चरण उनका आश्रय लीजिए। तो ये जब ये हम भक्ति का प्रोसेस अपनाएंगे तो सब भय कर चले जाएंगे अपने आप। गुड, तो हमको आध्यात्मिक प्रगति करना ही यही एकमात्र सोल्यूशन है। यही एकमात्र। प्रहलाद महाराज को तो सांप के पूरे भरे हुए कमरे में छोड़ दिया गया था, कोई कुछ भी नहीं हुआ। गुड, उनको जब प्रहलाद महाराज को छोड़ा गया वहाँ पे, तो बोले ये तो मेरे चाचा जी हैं, क्योंकि सांप मतलब जब सांप देखे वो, तो उनको अनंत देव का याद आया। अनंत देव कौन है? बलराम जी के एक्सटेंशन। बलराम जी कौन है? कृष्ण के भाई हैं। तो बोले कि तो मेरे चाचा जी हैं। तो उनको भय नहीं था किसी चीज़ का। तो वो बहुत उच्च कोटि का चेतना है। हालांकि हमको नकल नहीं करना है, हमको सांपों से दूर रहना है। सांप स्वभाव से ही उनका स्वभाव ऐसा है कि उनको देख के डर लगता है, उनका बनावट ऐसा है। और सांप ऐसे आके किसी को जबरदस्ती नहीं काटता। आपका पैर पड़ जाए, आप उससे छेड़ें तो ही काटता है, और काट भी लिया तो उसका एंटीडोट होता है, आप दवाई लेके बच सकते हैं, दवाई आ है ना? ऐसा नहीं है कि मरी जाएंगे बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी प्रभु जी संसार में जितने सारे भय ही है ना, सांप का भय सबको होता है। सबको होता है। ये सच। उन लोगों का बनावट ऐसा है कि देख के डर लगता है। हाँ, बनावटी ऐसे है। एक्चुअली बोला जाता है कि सांप का बॉडी किसको मिलता है? तो सर्प का बॉडी जो सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु है, तो उसको मिलता है सांप का बॉडी। तो इस संसार में आप देखेंगे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो सबसे डेंजरस होता है, और उससे सब लोग डरते हैं। तो वो प्रवृत्ति है, और सांप के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, कब किसको काटेगा वो। गुड। तो इसलिए सबको डर लगता है स्वाभाविक रूप से। हाँ। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी जैसे हमारे श्री चैतन्य प्रभु जी ने जो कंक्लूजन प्रस्तुत किए कि श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज बताए हैं कि अगर हमारी आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक जीवन में हम लोग प्रगति करें, इसका मतलब मृत्यु से हमारा भय नहीं रहेगा। मृत्यु से भय व्यक्ति का तब तक रहता जब तक वो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, यही मेरा ऑल इन ऑल, दिस लाइफ इज ऑल इन ऑल। लेकिन जब किसी को आध्यात्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, उनको तो पता है ये तो एक कोंद मात्र है, जैसे एक सपना है। जैसे हम लोग एक पुस्तक पढ़े ना, पुनरागमन, श्रील प्रभुपाद का जो पुनर्जन्म का विज्ञान, तो उसमें श्रील प्रभुपाद कितने सुंदर ढंग से मेंशन किए हैं कि ये जिसको आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति हो जाती है, ये एक स्वप्न तुल्य है। ये लाइफ लाइक ए वन ड्रीम, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जिसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान नहीं, उनको डर लगता है, अरे 60 वर्ष का जीवन मिला है, थोड़ा सा ऐश-मौज कर लेते हैं। लेकिन जो भक्ति में आता है उनको पता चल जाता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, चला जाए तो आज ही चला जाए, कल अगर जाना है तो आज ही चला जाए। ये भक्त का सिम्टम है। लेकिन जैसे वो मेंशन किए, मेरे जीवन में एक घटना घटे इस संबंध में कि कुछ व्यवस्था है क्या, इस मतलब कुछ सोल्यूशन है क्या। तो सोल्यूशन तो प्रभु जी बता दिए। तो मेरे जीवन में एक घटना हुआ था अबाउट 2015 या 16 की बात है, जब हम लोग गए थे ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी TSKP 2। हमारे प्रभु जी जो बैठे हुए हैं, उस समय सुखी श्याम प्रभु थे, गिरिडीह गए थे, गिरिडीह झारखंड। तो एक मंदिर है जिनका नाम है भूतनाथ, आप देखते हैं भूतनाथ मंदिर गिरिडीह। तो वहाँ पे सुबंधु प्रभु जो अभी हमारे सिक्योरिटी के अच्छे एक पोस्ट में है, तो सुबंधु प्रभु और मैं दोनों एक ही मच्छरदानी के अंदर हम लोग सोते थे।
और वो तो मंदिर पूरा खुला है, लेकिन उनको डर लग गया सांप का। उनको डर लग गया। तो सुबंधु मुझे बोल रहे, उस समय दीक्षा भी नहीं हुआ था मेरा, 2015 की बात है। बोले कि जगन्नाथ अगर सांप आ जाए तो वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं बोला कि यार हमारे साथ बलराम है, ये गौर निताई नित्यानंद प्रभु कौन है? वो बलराम है। और बलराम का अंश क्या है? अनंत देव। अनंत देव का बासुकी, और बासुकी से ये कीड़े मकोड़े ये सब सांप वगैरह आया। तो जब मूल व्यक्ति हमारे यहाँ बस में है तो सांप कहाँ से आएगा? मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा मालिक है, तो नौकर चाकर आप आएंगे वहां पर? वो तो डर के मारे नहीं, बॉस है अभी नहीं जाएंगे वहाँ सभा में। तो साधारण सांप क्या आएंगे? आप बलराम को याद कीजिए, सब भाग जाएंगे। उसको बोल दिया, आराम से नींद में सो गया। सुबह सुबह उठ के बोले कि सच में आप अच्छा सोल्यूशन बताए बलराम का नाम लेने के लिए। तो आपका भी वही चीज़ प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बताए शुद्ध भक्ति करना है तो आपको अनंत देव भगवान बलराम का स्मरण करना है, सांप का भय दूर चला जाएगा। ये मेरे लाइफ में जो हुआ है, बाकी सब भक्तगण तो अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए, मेरे खुद के लाइफ का प्रैक्टिकल उदाहरण है जो मैंने बताया आप लोगों को। ऐसा एक बार हाँ एक बार अब बोलिए। एक बार हम लोग सरायकेला में प्रचार करने के लिए गए थे। ये भी झारखंड में ही। झारखंड का ही। तो वहाँ पर एक नदी के किनारे शिव मंदिर था, और उस मंदिर के पास एक हॉल था बहुत बड़ा, और हॉल के चारों तरफ पूरा घास फूस जंगल जैसा, और कुछ पास में नहीं। ओ सर जो शिव मंदिर समझ के गया, पास। ये मैं गया था। तो वहाँ सब लोग अंदर में सो रहे हैं, हम लोग सोते हैं, और दिन में बेडिंग रोल करके फिर प्रसाद पाके प्रचार में चले जाते हैं। तो शाम को रिटर्न आए, प्रसाद सब पाया, फिर हम लोग सोने जा रहे हैं। तो एक बार सोने जा रहे थे, बेडिंग किया, हमारा रोलिंग का वैसा रहता है, जी जी जी। खोल दिया और बस सो जाए। उसमें पीछे सर की तरफ एक तकिया जैसा रहता है। तो मैं जब सोने जा रहा था मच्छरदानी लगा के, तो मैं जैसे ही ऐसा हाथ दिया तो देखा बहुत नरम नरम मतलब महसूस हो रहा है। तो अच्छा मुझे तो अभी डर लग रहा है, कांप रहा है शरीर। तो लेकिन वो सांप नहीं था। और एक चीज़ वो भी बहुत विषैला होता है, अगर काट ले तो बचता नहीं है कोई। हाँ, वो भी नरम नरम जैसे ही रहता है। वो देखा है, चौक आँखों से देखा। तो फिर बाद में फिर लाइट जलाया, फिर उसको उठाया, देखा इतना बड़ा एक जीव, वो भी बहुत नसी मतलब जहरीला होता है। ऐसा जीप निकाल रहा था। हाँ, तो वो निकला वो मेरे बेडिंग में से। मैं जैसे ही ऐसे हाथ किया, बहुत वो लगा, फिर बहुत उठ गया, और फिर देखा, फिर उसको घर से बाहर निकाला, और फिर बाद में पूरा बेडिंग को करके फिर सोया। बहुत सुंदर। इस संबंध में मुझे और एक अभी कुछ 5 दिन पहले का घटना है तो कि जब भगवान मैं रक्षा किए। हाँ भगवान राजस्थान गया था। तो राजस्थान में जयपुर में गोविंद देव का दर्शन हुआ, गोपीनाथ वो सब दर्शन हुआ। अभी जाना है पुष्कर में, ब्रह्मा जी का मंदिर भी दर्शन हो गया, पुष्कर झील भी दर्शन हुआ। अभी जाना है श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ में धर्मशाला भी बहुत है, 200-300 रुपये में मिलता है, और अच्छा अच्छा होटल भी है। तो मैं रास्ते में जाते जाते बस में एक वीडियो देख रहा था। तो वीडियो में वो यूट्यूब वीडियो में देखा, एक धर्मशाला में एक सांप निकल गया। यद्यपि श्रीनाथ जी वहाँ का धर्मशाला नहीं, जस्ट एक स्क्रॉल करते करते वीडियो आया, तो मुझे हठात एक डर आ गया। अरे मैं भी श्रीनाथ जी में वहाँ जाऊँगा, और कम दामी सोच के, अरे कम पैसा में मिल रहा है रूम, और अगर ऐसे निकल जाए तो मैंने सोचा भी नहीं भाई, मुझे होटल में ही रहना है। ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगे तो लगे, तो भाई जो है ना तो रह जाता है। चलिए अभी आपका प्रश्न है ना, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु शिव की कारोर उपासना करें बा करे थाकले तार कार उपासना कर जानार जन्य। भगवान शिव जो है, इस समय तो सारा जगत उनकी पूजा करते हैं। अभी सावन का महीना पूजा करेंगे, तो शिव किसकी पूजा करते हैं? शिव का आराध्य देव कौन है? बहुत सुंदर प्रश्न। तो
पहले तो मैं आपका डायरेक्ट आंसर दूंगा इस प्रश्न जी। का। जैसे भगवान विष्णु के भक्तों को वैष्णव बोलते हैं, गुड। और श्रीमद् भागवत में डायरेक्टली बोला गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु। यस। तो सारे वैष्णव में इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। इसका मतलब भगवान शिव विष्णु के भक्त हैं। गुड। तो ये प्रश्न जो आपने अभी किया है मुझसे, किसी वही प्रश्न पार्वती माता पार्वती ने किया था शिव जी से। जी। तो पार्वती माता शिव जी से पूछती हैं कि हे शिव जी, कोई आपकी पूजा करता है, कोई मेरी पूजा करता है, कोई हमारे संतान जो गणेश और कार्तिकेय हैं जी जी। उनकी पूजा करते हैं, तो वास्तव में किसकी पूजा करनी चाहिए? गुड। वास्तव में किसकी आराधना होनी चाहिए? तो ये प्रश्न, ये पद्म पुराण में वर्णन है, आप चेक कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। तो माता पार्वती पूछती हैं कि वास्तव में किसका आराधना होना चाहिए? जी। तब शिव जी डायरेक्टली बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। ये श्लोक है पद्म पुराण में। तो वहाँ शिव जी अपने मुख से बोल रहे हैं, मुख कमल से डायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि सब प्रकार के आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु आराधना। और वो स्वयं भगवान विष्णु के भक्त हैं। जी। तो जैसे एक बार, जैसे कि शिव जी है ना, शिव जी एक्चुअली संकर्षण जो है वो संकर्षण के ऊपर ध्यान करते हैं वो। अच्छा। संकर्षण से क्या है? संकर्षण ही एक्सपेंड करते हैं अपने आप को अनंत देव में। ओके। अनंत देव, जो सर्प, भी आपने सर्प की बात हुआ अभी हमारे जी, बीच जी, जी। सर्पों का। तो एक प्रश्न उठता है कि शिव जी अपने यहाँ पे हर जगह सांप क्यों रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक जगह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं। तो इस सांप उनको संकर्षण का याद दिलाता है। अच्छा। इसलिए वो सांप रखते हैं और हमेशा समाधि में रहते हैं, ताकि ये सब सांप उनको भगवान का याद दिलाए। ओके। तो ये है रहस्य। तो एक खुद बोले अपने मुख से, पार्वती को आंसर दिए कि विष्णु आराधना परम है। जी। और भागवतम में जाएंगे आप, एक रुद्र गीत है चतुर्थ स्कंद में, यस। आप जाके पढ़ सकते हैं पूरा सेक्शन। यस। वो भगवान विष्णु के कितने महान भक्त हैं अपने आप पता चल जाएगा। गुड। वो पूरा रुद्र गीत पढ़िए, और बहुत ही सुंदर वो अपने मुख से खुद बोल रहे हैं भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में। जी। भगवान विष्णु के वो गुण का वर्णन कर रहे हैं, रूप का वर्णन कर रहे हैं, लीला का वर्णन कर रहे हैं, और वो खुद अपने आप को एक भक्त के रूप में देख रहे हैं वहाँ पे, वो देख सकते हैं। और इसका एक सुंदर दृष्टांत, बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न किया था, युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं कृष्ण से प्रश्न किया कि जनरली देखा जाता है कि जो शिव भक्त हैं वो बहुत ही प्रॉस्परस होते हैं, मतलब समृद्ध होते हैं, उनके पास पैसा होता है, बहुत गाड़ी होता है, बहुत अमीर होते हैं। लेकिन जो हरि भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तब भगवान बोले कि एक्चुअली मैं हम तो वहाँ बताते हैं कि ये स्वभाव है, जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनको जनरली ऐसे रखता हूँ, बहुत गरीब होते हैं, ऐसा सिद्धांत वहाँ बताया गया है कि शिव भक्त अमीर होते हैं और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं थोड़ा वो गरीब होते हैं, निष्किंचन बोलते हैं ना, निष्किंचन। जैसे कि कभी कभी बोलेंगे नहीं, कभी हमारे भक्त कृष्ण भक्त भी बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उनके पास पैसा होता है लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेरा है, वो ये सोचते हैं कि कृष्ण का है। गुड। तो उनके पास पैसा होते हुए भी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा नहीं है, वो जानते हो मेरा नहीं है। तो इस तरीके से, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए आप कि शिव भक्त उनके पास बहुत पैसा होता है ना, लेकिन शिव जी के पास क्या है? शमशान घाट। शमशान, वो कहाँ रहते हैं? उनके पास घर है, वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं। कपड़ा क्या पहनते हैं? प्रैक्टिकली कुछ नहीं। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, देखिए वैराग्य। हाँ, वैराग्य। तो मतलब उनके पास कुछ नहीं है, तो इस तरीके से ये लक्षण है कि वो कृष्ण भक्त ही है। गुड। ये लक्षण बता रहा है। तो इसको कई तरीके से ये शास्त्रों में इसलिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा शास्त्रों का। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि शिव भक्त और जो कृष्ण भक्त है या विष्णु भक्त हैं, ये बोलते, तो शिव भक्त बोलेंगे नहीं नहीं शिव जी सबसे महान है। तो ये कभी कभी देखा जाता है कि उलझन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तत्वों को सही तरीके से, और इस तरीके से झगड़ा करते हैं। तो इसमें झगड़ने की बात नहीं है। आप डायरेक्टली, जैसा कि मैंने कोट किया पद्म पुराण से, जहाँ माता पार्वती ये प्रश्न कर रही हैं कि
किसका आराधना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है? तो शिव जी स्वयं बोलते हैं। और जैसा मैंने उदाहरण दिया दूसरा, श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध में जाइए, एक चैप्टर है पूरा रुद्रगीत करके, वो स्वयं अपने आप को विष्णु भक्त के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो खुद वो भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब प्रमाण है। तो वास्तव में शिव जी का जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। और अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, जितने भी शिव जी के फॉलोअर हैं, अभी आज सावन का महीना चल रहा है, लोग कांवड़ियाँ सब लेकर निकलते हैं, तो जितने भी शिव भक्त हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप कृष्ण भक्त बनिए, वो बहुत खुश होंगे। इसका एक सिंपल स्टोरी सुनाऊं, अगर जगन्नाथ को अगर परमिशन दे तो? तो ये मैं स्टोरी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है। ये आज से 500 साल पुरानी स्टोरी है। ये ज़्यादा समय की पुराना स्टोरी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप शिव जी का वास्तविक हृदय क्या है आप समझेंगे। तो ये ये यूपी में ही कोई चौबे थे, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो शिव भक्त थे। चौबे, हाँ, कोई चौबे थे, मिस्टर चौबे। तो उन्होंने एक बार शिव जी की आराधना की, तपस्या की बहुत। तो तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए उनके सामने। तो शिव जी पूछे कि क्या चाहिए आपको? तो जनरली देखा जाता है कि जो शिव भक्त होते हैं वो यही, वो जो भौतिक समृद्धि है, पैसा है, धन दौलत, ये ना, इस सब में बहुत, इसमें ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, तो इसके लिए इच्छा करते हैं। तो उसी तरह से इनका भी इच्छा वही था। तो उन्होंने शिव जी के सामने अपना इच्छा प्रकट किया कि मुझे पारस पत्थर चाहिए। पारस पत्थर का स्वभाव क्या होता है कि अगर पारस पत्थर से किसी लोहे को टच करेंगे तो लोहा सोने में बदल जाएगा। तो उन्होंने ये इच्छा प्रकट किया शिव जी के सामने। तो शिव जी को देखिए क्या होता है, तो अभी हम जो आगे सुनने वाले हैं इससे पता चलेगा कि शिव जी का भाव वास्तव में क्या है, वो क्या चाहते हैं अपने भक्तों से, क्या अपने फॉलोअर से। तो शिव जी ने उनको क्या बोला कि ठीक है, अगर आपको पारस पत्थर चाहिए तो वही आप वृंदावन में जाइए, अभी भी वो जगह है द्वादश आदित्य हिल पर्वत, उस पर एक मंदिर है राधा मदन मोहन, उस समय तो नहीं था। तो वहाँ पे एक, उन्होंने बोला कि जाइए वहाँ पे एक साधु हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, वो आपको पारस पत्थर देंगे। तो वो व्यक्ति जो मिस्टर चौबे थे बहुत खुश हो गए कि अरे अब मुझे पारस पत्थर मिल गया, अब तो मैं लेके सीधे लोहे को सोना बना के बिल्कुल रातों रात अमीर बन जाऊंगा, है ना। तो इस विचार से वो गए वृंदावन और उस द्वादश आदित्य पर्वत पे गए। तो वहाँ पे उनका मुलाकात हुआ सनातन गोस्वामी से। तो सनातन गोस्वामी से पूछे वो, बोले कि एक्चुअली मुझे शिव जी ने भेजा आपके पास। तो बोले कि क्या चाहिए आपको? सनातन गोस्वामी उनसे पूछे आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया कि शिव जी मुझे बोले हैं कि आपके पास पारस पत्थर है और वही मुझे चाहिए आपसे। तो सनातन गोस्वामी बोले हाँ मेरे पास है। तो वो मिस्टर चौबे बोले ठीक है, तो कहाँ है, दीजिए मुझे। तो बोले देखिए सामने वो कचड़ा देख रहे हैं ना, उस कचड़े में है, आप उस कचड़े को हटाइए, अंदर मिल जाएगा पारस पत्थर। तो वो मिस्टर चौबे जाते हैं, कचड़े को हटाते हैं और बिल्कुल देखते हैं वहाँ पे पारस पत्थर है। वो तो देख के बहुत खुश हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं ठीक है यही है, ले लीजिए। और वो लेके खुशी खुशी घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो इस पारस पत्थर को जैसा वो चाहते थे यूज कर रहे थे, वो लोहे को टच करके सोना बदल रहे थे। तो एक दिन, अब देखिए यहाँ पे अभी जो उनको बुद्धि मिला है, साधारणतः लोगों को बुद्धि नहीं मिलता है ना। जब कोई किसी को इस तरह का समृद्धशाली बन जाता है तो वो उसमें बिल्कुल खो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे इनके साथ कुछ स्पेशल हुआ। इस शिव जी की कृपा से उनको ये बुद्धि मिला, सद्बुद्धि। जब वो उस पारस पत्थर को यूज करके लोहे को सोना में बदल रहे थे तो एकाएक एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि अगर सनातन गोस्वामी ने ये जो पारस पत्थर मुझे दिया इतना वैल्यूएबल है, इतना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने इसको इस कचरे के ढेर में क्यों फेंका था? तो इसका मतलब क्या कि उनके पास इससे भी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है ना, तभी तो वो फेंके थे ना कचड़े में, नहीं तो क्यों फेंकेंगे। तो ये विचार लेके वो फिर से वृंदावन गए, ये पूछने के लिए कि आपके पास इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, क्योंकि आप इसको कचड़े में फेंके हैं, इसका मतलब कि कुछ है। तो जाते हैं तो सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं
कि आपने इसको कचड़े में फेंका था इस पारस पत्थर को, तो क्या आपके पास इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं यहाँ है। तो बोले कि तो फिर मुझे वो दीजिए। तो बोले कि मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको पहले इस पारस पत्थर को जो सामने यमुना है उसमें फेंकना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है। तो खुशी खुशी गए यमुना जी किनारे और उसको यमुना जी में फेंक दिए पारस पत्थर को। जब वापस आए तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको क्या दिया? उनको हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे शब्दों में एक कलयुग में हम जैसा कि जानते हैं, ये भक्ति जो धर्म को पालन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ये हरिनाम संकीर्तन। तो ये सनातन गोस्वामी ने उनको दिया हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरे शब्दों में उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति दी। तो शिव जी ने जो डायरेक्ट किया था उनको कि आप जाइए सनातन गोस्वामी के पास, तो क्यों किया था? ताकि उनको कृष्ण भक्ति मिल सके, जो कि सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। तो इससे भी पता चलता है कि शिव जी की यही इच्छा है कि उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त बने, वो उनको सबसे ज़्यादा संतुष्ट करेगा। वाह। तो हमारा यही निवेदन है कि जितने भी कांवड़िया जो सावन का महीना है, जितने भी शिव जी के भक्त हैं, सबसे यही निवेदन है कि आप लोग शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को पढ़िए, समझिए, उसमें शिव जी का मूड दिया हुआ है। आप कृष्ण भक्त बनेंगे, शिव जी बहुत खुश होंगे। बहुत हरे कृष्ण। जितने भी एक्चुअली इसे बताया भी है कि भक्तों का सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। हाँ। कोई अगर माता पिता का बच्चा है, कोई अगर बच्चा को अगर ज़्यादा प्रेम करे तो माता पिता बहुत खुश होंगे। अगर बच्चे का प्रशंसा करेंगे तो माता पिता खुश होते हैं। तो हमारा परम पिता कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। तो उनके भक्त का हम करेंगे तो भगवान खुश होंगे। बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु जी। बहुत सुंदर, इतना सुंदर एक कहानी सुनाए कि शिव जी भी चाहते कि जगत के लोग कृष्ण भक्त बने, है ना? उनकी और भी यही एक इच्छा चीज़ और बताना चाहेंगे कि हाँ, जैसे चार परंपरा है, तो चार परंपरा में से एक परंपरा है रुद्र संप्रदाय। शिव जी से ही आया वो भी कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं वहाँ पे। गुड, तो अच्छा पॉइंट है। रुद्र परंपरा के बारे में भी प्रभु जी लास्ट में कंक्लूजन दिए कि अगर उनका ऐसा प्लान था या प्लान रहता कि नहीं जगत के लोग मेरी ही उपासना करें, तब तो रुद्र संप्रदाय का मतलब उत्पत्ति नहीं होता। हाँ, वो क्यों किए? इसका मतलब यही है कि और श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, रुद्र संप्रदाय शिव जी, तो सबका यही उद्देश्य है कि लोग कृष्ण भक्ति करें। चारों संप्रदाय का एक ही उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताए। और नरोत्तम दास ठाकुर भी बोले हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। तो इससे और एक पॉइंट आता है कि भगवान शिव जो है ना, वो बहुत तत्वदर्शी है, बहुत ज्ञानवान है। जैसे हम सब क्या होता है ना, वो तू राम का भक्त है, रामानुज संप्रदाय के, अच्छा मैं तो गोड़िया हूँ, आपसे बढ़कर 16 कला पूर्ण है कृष्णा, आपका राम तो 4 कला है। मतलब शिव जी उस तरह के नहीं है, उनको सबका ज्ञान है। कभी राम का भजना कर रहे, कभी भगवान राम की लीला सुना रहे पार्वती देवी को, उनको तत्व पता है ना, या कभी भगवान शंकरसन की महिमा गान कर रहे हैं, तो कभी भगवान कृष्ण की गोपी बनने के लिए, रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपेश्वर शिव बन जा रहे हैं। तो उनको सब कुछ तत्व पता है। दिस इज प्रूफ कि वो भगवान के महान भक्त, इसीलिए उसको कहा जा रहा है वैष्णवानम जथासम। गुड पॉइंट। तो हमारा समय सीमा जस्ट 11 मिनट है, तो इसी राउंड में तीनों भक्त 9 मिनट में ख़त्म करना है। 3 प्रश्न लेंगे। प्रभु जी आपके लिए प्रश्न है। अपू सरकार का प्रश्न है कि भगवान सृष्टि समस्त जीव के भगवान केन समान चोखे देखें ना, यदि देखते ताले के सुख के दुखी केन। इसका प्रश्न है अपू सरकार का कि भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान की सृष्टि में सभी जीव एक समान क्यों नहीं है, या भगवान एक दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते सबको? अगर देखते तो कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई धनी है, इसका मतलब क्या है? संक्षेप में बताइए। इसका संक्षेप में आंसर देंगे तो बोलेंगे कि कोई अमीर है, कोई, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में, 2 बच्चा अगर जन्म लेता है, एक बच्चा जाता है गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में, हाँ, और एक बेचारा गांव में ऐसे ही पैदल। तो ये क्यों होता है? तो ये सब मतलब अपने कर्मों का वो है।
कर्मों का फल मान के चलेंगे। कोई भक्त का ग्रह में जन्म होता है, कोई जन्म से ही इतना मतलब उसी के अंदर इतना दिमाग होता है। हम लोग देखते हैं कि भक्त के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके लिए सारे गीता का श्लोक याद होता है। तो इसका मतलब वो पूर्व जन्म में कुछ किए हैं, इसलिए उसका ये जीवन वहाँ से शुरू हो रहा है। और ओवरऑल देखा जाए कि ये पूर्व जन्म में जो जैसा किए हैं उसी के अनुसार ही इस जीवन में हमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। गुड, अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी ने। प्रभु जी ने बताया कि भगवान की सृष्टि में कोई गलती नहीं है। व्यक्ति के खुद के पिछले जीवन के कर्मफल के अनुसार किसी को धनी घर में, किसी को गरीब फैमिली में मतलब जन्म लेना पड़ता है। इसमें भगवान की सृष्टि का कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्री चैतन्य प्रभु जी के लिए। आई एम ए स्टूडेंट प्रभु जी, हाउ टू फोकस इन इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मैं एक छात्र हूँ और जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर मैं कैसे एकाग्रता लाऊं उसमें। देखिए, एकाग्रता जो जीवन में आती है, जैसे पढ़ाई पे फोकस करना है या किसी भी चीज़ पे अगर फोकस करना है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिना ब्रह्मचर्य के श्री चाणक्य जी भी बताते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका कई अलग अलग शास्त्र में, कल ही मैं हमारे यहाँ जो चैट जीपीटी है, अब सुना होगा या पता नहीं, चैट जीपीटी जो एआई है, मैं उससे पूछ रहा था कि मेरे को ब्रह्मचर्य कहाँ शास्त्र में किस किस जगह पे दिया गया है। तो उसने मेरे को सर्च करके, मैंने उसको बताया था कि 10 मेरे को वर्ष चाहिए, तो उसने मेरे को ढूंढ के पूरे 10 के 10 दिए। उसमें कई जो अथर्ववेद और जगह जगह बताया गया है। उसके अंदर ये बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन के बिना कोई अपने मन में एकाग्रता नहीं ला सकता, उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। और इसी कारण से आज कलयुग में ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। आप उसके अंदर देखिए कि हमारे जो एक सिंपल एग्जाम्पल है, मैं किसी डिवोटीज का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बट मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का विवाह नहीं है, उनकी कोई पत्नी तो है, ऐसा हमने सुना है, बट वो एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है, और दिन में 4 घंटा सोते हैं और पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे कर सकता है कोई, ठीक है, वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। और जो ब्रह्मचर्य जो पालन करता है उसके पास ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है कि उसको कोई नीचे पटक नहीं सकता, ठीक है। सो ये तो भौतिक चीज़ है, ठीक है, ये तो भौतिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एकाग्रता अगर आपको लानी है तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, साथ ही साथ जो मन की शुद्धि के लिए, ठीक है, जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ठीक है। अगर आप 16 माला नहीं करते हैं तो आप धीरे से 4 माला, ठीक है, ऐसे 8 माला धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। हम भी स्टूडेंट्स को यही कहते थे। तो ये ब्रह्मचर्य तो एक चीज़ है। उसके अलावा आप 4 नियम का पालन कर सकते हैं। जो जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में मैं संक्षेप में कहूँगा, अलग अलग प्रकार का जो खाना जो होता है उसको प्रसाद लेने का प्रयास करिए, ठीक है। शास्त्र में जो दी हुई चीज़ें हैं या जो वैष्णव कहते हैं उनका वो उसी का पालन कीजिए। मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए, ठीक है। और नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। चौथा क्या? नशा, जुआ। हाँ, नशा, ठीक है। तो चाय कॉफ़ी जो आप पी रहे हैं, जैसे कई लोग सुबह चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उनको एकदम ऐसा वो लगता है कि अब मैं फ़ोकस कर सकता हूँ। एक्चुअली वो फोकस नहीं है, ठीक है। फोकस के लिए ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य ऐसे ही नहीं, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। कृष्ण भावनामृत होके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। देखिए आप कितना ज़्यादा आप अपने मन को फोकस कर पाएंगे। जितना अभी पढ़ रहे हैं उससे आप 10 गुना ज़्यादा पढ़ पाएंगे, और पढ़ ही नहीं पाएंगे वो याद भी रहेगा, क्योंकि जो स्मृति आती है वो परमात्मा हृदय में जो बैठे हैं उससे आती है। भगवान याद दिलाते हैं कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ऐसा ऐसा। एनीवे, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इवेंचुअली आप भगवान की सेवा में लगाइए। अर्जुन भी शुद्ध भक्त हैं, वो तीर चलाना, भीम जो है वो गदा चलाना सीख रहे थे, लेकिन वो किसके लिए? भगवान की सेवा में, महाभारत युद्ध में काम आने वाला था। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हमारा लास्ट प्रश्न है प्रभु जी के लिए। समय सीमा 3 मिनट। कि छोटो गीता माने पॉकेट संरक्षण गीता যা 10 টাকায় দিয়ে কিনেছি ওটা পড়ে কি গীতা পাঠ করা যাবে? পিঙ্কি রায় का प्रश्न है।
छोटो गीता मतलब जो 6 रुपया में गीता प्रेस में मिलता है या 10 रुपये में बंगाली में मिलता है। हाँ हाँ। तो अगर वो 10 रुपये का गीता पाठ करके क्या गीता पाठ करना होगा, वो माता जी का प्रश्न है। तो देखिए आपके पास जो 10 रुपये की बुक है उसमें सिर्फ श्लोक होंगे। तो देखिए हमको क्या है ना, दो चीज़ें, एक पाठ होता है फिर समझना होता है। आप जैसे कोई स्पेशल फेस्टिवल है तो वहाँ पाठ करने की ज़रूरत पड़ता है, तो आप वहाँ उसको यूज कर सकते हैं जी। जैसे गीता जयंती हुआ, फिर या कोई ऐसे फेस्टिवल हुआ तो वहाँ लोग उच्चारण करते हैं ना पूरा 18 अध्याय, तो वहाँ पे आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात समझने की, तो हमको गीता समझना है, तो आपको उससे समझ में नहीं आएगा कुछ। गुड, वेरी सिंपल। तो हमारे जो इस्कॉन में भगवत गीता है, यहाँ पे देखेंगे आप श्लोक है, फिर उसका शब्दार्थ है, फिर अनुवाद है, फिर व्याख्या है, और इतने सुंदर तरीके से समझाया गया है कि आप उसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है, गीता को समझना है, सिर्फ पाठ करना नहीं है, उसको हमको समझना है। तो अब हमारा रिक्वेस्ट है, आप वो रखिए जो आपके पास है गीता, आप उसको जो कोई फेस्टिवल है वहाँ पे पाठ करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप इस्कॉन से भगवत गीता यथारूप लीजिए, आप उसका अध्ययन करिए, वो आपको अच्छा समझ आएगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन है आपका मायापुर लाइव टॉक शो प्रोग्राम में, आज भक्तगण जो पिछले बार का जो क्वेश्चन था वो पर्सनल, ये अभी एक ही भक्त क्वेश्चन किया था, जो 2-3 जैसे स्टूडेंट लाइफ का या, और बाकी तो पता नहीं आप लोग इतने भक्तगण वाचिंग कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, प्रश्न क्यों नहीं भेज रहे। अगर आप लोगों का असुविधा हो रहा है कि प्रश्न भेजने में, प्रभु जी यूट्यूब में देख रहे हैं वहाँ पे नंबर कैसे टाइप करूँ, पहले नाम को सेव करना होगा, अगर प्रॉब्लम हो रहा तो अभी आप नाम को सेव करके रखिए, और जो भी मन में प्रश्न आता दूसरे दिन भी भेज के रखिए, ताकि अगले सेशन में लिया जा सके। दिस इज गुड मन। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय।